नमस्कार दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद हम अपने पैसे को कैसे मैनेज करें कि हमारा कैपिटल भी सेफ रहे और रेगुलर इनकम भी आती रहे। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि क्योंकि हम 30-35 साल तक नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उससे हमें जो पीएफ का पैसा, ग्रेच्युटी का प्लस जो सेविंग्स होते हैं, उससे एक लमसम अमाउंट मिलता है। जैसे किसी को 30 लाख, किसी को 50 लाख, किसी के 1 करोड़, किसी को 1.5 करोड़ रुपए। तो इस पैसे को हमें ऐसे मैनेज करना चाहिए जिससे कि हमारे कैपिटल पर कोई फर्क ना आए और मंथली इनकम भी आती रहे, क्योंकि अब सैलरी नहीं मिल रही है। अब हमारा पैसा ही हमको पेंशन की तरह पैसा देगा। कई बार क्या होता है कि हम पूरा पूरा पैसा डाल देते हैं किसी इक्विटी फंड में, जहाँ पर मार्केट के उतार चढ़ाव का बहुत ज़्यादा असर होता है, या किसी रिश्तेदार के कहने पर कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या किसी प्रॉपर्टी में कर देते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। मेरा मानना है कि रिटायरमेंट का मतलब होता है कि हम बिल्कुल टेंशन फ्री हों। हमें इस बात की चिंता न रहे कि मेरा कैपिटल डूब रहा है और हमको एक रेगुलर इनकम भी आती रहे। तो इसके लिए हम सुझाव देते हैं, म्यूचुअल फंड में एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता है। क्योंकि इसमें इक्विटी फंड भी होता है, डेब्ट भी होता है और गोल्ड भी होता है। यह फंड एक ऐसा फंड है जो कि आपके इन्फ्लेशन को भी बीट करता है और ग्रेजुअली आपका फंड ग्रो करता रहता है और हमको मंथली इनकम भी मिलती रहती है। सपोज करिए किसी को 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया और वह 7-8% का अगर रिटर्न ले रहा है, 70-75 हज़ार रुपये अगर रिटर्न ले रहा है, तो उसका कैश फ्लो भी बना हुआ है, इन्फ्लेशन भी बीट कर रहा है, टैक्स इफिशिएंट भी है। मतलब ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही मेहनत का, ज़िंदगी भर कमाई का पैसा होता है, इसलिए इसको बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एफडी में पूरा पूरा अगर हमने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता, इन्फ्लेशन से काफ़ी कम होता है उसका रिटर्न। तो मेरा मानना है, अगर कोई किसी को यह चाहिए कि हम आपका मैं कार्पस दे करके आपके कैसे फंड को मैनेज किया जाए, तो मैं बना सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि इसमें कुछ न कुछ पैसा आपको लिक्विड फंड में रखना चाहिए, कुछ पैसे आपको इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए और कुछ पैसे को इन्वेस्टमेंट ऐसे कर देना चाहिए जिससे आपको मंथली इनकम भी आती रहे और आपका कैपिटल भी सेफ रहे। तो उसके लिए सबसे अच्छा फंड कौन सा होता है? मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मित्रों, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा जो मैं डिस्प्ले होगा मेरा नंबर, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी, उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कृपया अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे जो भी वीडियो हम बनाते हैं आपके फाइनेंस से संबंधित, वो भी आपको जिससे कंटिन्यूअस मिलती रहे। धन्यवाद।